एक आता है वर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैविंग बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या हो गया, के बाद। बिफोर मतलब से पहले। विदिन मतलब ते हुए। विदाउट मतलब के बिना या फिर बिना जोड़ कोई भी क्रिया, ठीक है। इंग्लिश का बात कर रहे हैं, है ना। हैविंग का मतलब क्या हो गया, कर। जैसे देखिए सबका कैसे प्रयोग करना है, सिंपल सा मैं बता रहा हूं ना, एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपका 1 मिनट में ना बहुत बड़ा बात है ध्यान में घुस जाएगा, वो सब कुछ आराम से बन जाएगा। ये आफ्टर, बिफोर, विदिन और विदाउट जो है, ये 4 चीज यहाँ पे आ रहा है ना, इन 4 चीजों के बाद हम लोग यहाँ पे ये जो 4 चीज लगाए, इसके बाद ना हम लोग हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपने आप बन जाएगा। जैसे एग्जांपल आफ्टर हो गया, तो आफ्टर का मैंने 18 दिया ना, क्या हो गया, आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद। वेरी गुड, खाने के बाद। आफ्टर रनिंग मतलब दौड़ने के बाद। बोले उठने के बाद। आफ्टर गेटिंग अप, ठीक है। ये हो गया। बिफोर का मतलब क्या होता है, से पहले। कोई भी काम करने से पहले जो बात कुछ करते हैं ना, जैसे क्या होगा ना, खाने से पहले, दौड़ने से पहले, उठने से पहले, नाचने से पहले, तो क्या बनेगा इसका, बिफोर ईटिंग, है ना। क्या बन जाएगा, बिफोर ईटिंग, या फिर बिफोर स्लीपिंग, बिफोर टेकिंग बाथ, बिफोर डांसिंग, बिफोर गोइंग, मतलब जाने से पहले, मतलब कुछ भी होगा ना, मतलब पहले का बात कर रहा है। मतलब हम लोग इसमें ये वर्ब फोर लगा रहे हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पे लग रहा है। विदिन का बात करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि मोनिका नाचते हुए आ रही है, मोनिका गाते हुए खा रही है, तो गाते हुए आ रहा है, जाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, तो ते हुए यहाँ पे जो आ रहा है ना, ठीक है। तो इस ते हुए के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विदिन। तो अगर बात करेंगे खाते हुए, है ना, ये क्या हो गया, ये था खाने से पहले, खाने से पहले। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे विदिन, विदिन ईटिंग मतलब खाते हुए। नहीं बोलते कि मोहन खाते हुए बात करता है, तो मोहन टॉक्स विदिन ईटिंग, ठीक है। तो खाते हुए, यहाँ आपका ये सेंटेंस भी पूरा बन गया। बात करेंगे विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना या तो फिर बिना जोड़ कोई क्रिया। बोलते हैं ना कि खाए बिना, उठे बिना, दौड़े बिना, ठीक है, या तो फिर बिना धोए, बिना नहाए, बिना हंसे, बिना गाए। तो ये सब का जो यूज कर रहे हैं, तो हम लोग विदाउट के साथ हम लोग को V4 का प्रयोग करना है। जैसे क्या है, बिना खाए, तो क्या हो जाएगा, विदाउट ईटिंग, बिना खाए। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया पूरी तरह से। चलिए यहाँ पे एक और मेरा छूट जा रहा है, क्या छूट जा रहा है, वो है हैविंग। हैविंग का प्रयोग कहाँ पे क्या होता है, इसके साथ ना हमेशा हम V3 का प्रयोग करेंगे। कर यहाँ बात कर रहे हैं, कर क्या होता है, खाकर, पीकर, दौड़कर, हंसकर, गाकर, बोलते हैं सब ना, वो हंसकर पढ़ाता है, वो दौड़कर आता है, तुम खाकर जाते हो। तो ये जो बात आ रहे हैं सामने, यहाँ पे हम लोग हैविंग का प्रयोग करेंगे। और जब भी हैविंग का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में जो वर्ब आएगा, उस वर्ब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। और जब वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इससे क्या हो गया ना कि खाकर का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैविंग ईटन। वेरी नाइस, हैविंग ईटन मतलब खाकर, ठीक है। तो इन सब चीजों का प्रयोग भी हम लोग डेली रूटीन में करेंगे। डेली रूटीन में कैसे करेंगे, सिंपल सा। और एक बात मैं यहाँ पे लिखाना भूल गया, हम लोग ये लिखते हैं हमेशा नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट मतलब क्या होता है, अगला या तो फिर आगे, ठीक है। या फिर हम लोग फिर की यूज करते हैं, फिर भी यूज करते हैं। जैसे सिंपल सा मैं बात करता हूँ कि आप सुबह सुबह क्या करते हो, तो लिखाते हो, बोलते हो आप लोग कि मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। तो सोचता हूँ या फिर तो सोचता हूँ, तो क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस में बात करता हूँ, तो मैं सोचता मतलब आई थिंक। फिर मुझे उठना चाहिए, फिर मुझे फेस वॉश करना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बाथरूम जाता हूँ, चेहरे को धो के आता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मुझे फील्ड टहलने के जाना चाहिए, और मैं टहलने के लिए फील्ड जाता हूँ, वहाँ 2 घंटा टहलता हूँ। टहलने के बाद मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद नहाता हूँ, नहाकर मैं फिर अपना ड्रेस पहन के फिर मैं स्कूल जाता हूँ। जब मैं स्कूल जाने लगता हूँ तब मुझे याद आता है कि मैं अपना टिफिन बॉक्स नहीं ले जाता हूँ। फिर मैं घर वापस आता हूँ, टिफिन बॉक्स उठाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल घुसने के बाद मैं अपने सारे दोस्तों को विश करता हूँ, सारे दोस्त खुश होते हैं और वो मुझसे फिर कुछ पूछते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो काम कर रहे हैं, रेगुलर काम भी चल रहा है, सब किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। सब होता है मतलब साथ साथ में चला रहे हैं, है ना। तो वो किस में जा रहा है, आपका डेली रूटीन में। सिंपल से एग्जांपल देंगे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई थिंक आई शुड प्रे टू गॉड एंड आई प्रे गॉड, हैविंग प्रेड गॉड। यहाँ बोला ना कि आफ्टर दैट
I should pray to God. And I pray to God. Having pray to God मतलब प्रार्थना करके. Having pray to God, I think, oh God, what to do, whom to call, where to go. Just then I get an idea. तभी मैं एक आइडिया पाती हूँ, उपाय पाती हूँ. And I go to field. किस लिए? I go to field. दो बार बताना ना. मैं फील्ड जाती हूँ टहलने के लिए. तो I go to field to walk. ठीक है? I go to field to walk. आफ्टर दैट यहाँ पे फिर डेट का प्रयोग किया. मतलब आपको ना ये जो डेट का प्रयोग करना है ये कंटिन्यूअसली एक एक करके यूज करना है. ऐसा नहीं कि आप बार बार डेट का प्रयोग कर रहे हो, आफ्टर दैट यूज कर रहे हो, आप जगह जगह में फिर एंड और एंड ही बोल रहे हो. ठीक है, देन आफ्टर का प्रयोग कम कर रहे हो, डेट का प्रयोग कम कर रहे हो. मतलब एक्रोसली आपको वन बाय वन यूज करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आपने यहाँ पे आफ्टर ईटिंग आई कम बैक होम आफ्टर गोइंग टू माय गार्डन रूम. ठीक है, इस तरह से आपको सारा चीज एक साथ जुड़ना नहीं है. मतलब कि अलग अलग सिंथेटिक वे में, जैसे कि आपने इसको लिया एक बार, फिर कुछ देर बोलना है, इन सबको इंक्लूड करना है साथ साथ में, फिर थोड़ा सा फिर इनको लेना है. ठीक है, फिर इसके बाद ये मतलब कि आपका जो डेली रूटीन रहेगा ना वो पूर्ण रूप से सच नहीं हो सकता है ना, कुछ कुछ उसमें झूठ शामिल हो सकते हैं. तो आपको वही चीज यहाँ पे वास्तविकता को लेना है. ठीक है, उसके बाद जब लीजिएगा तो आराम से आपका डेली रूटीन बनेगा. जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, देखिए यहाँ पे किसी किसी चीजों का प्रयोग होगा. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. आफ्टर दैट आई थिंक आई शुड टेक बाथ, बट बिफोर टेकिंग bath I pray to God, and after that I go to field to walk. And having come मतलब आकर. ठीक है ना, having come from the field I think now I should go to bathroom, and I go to bathroom. Having gone to bathroom I take bath. Having taken bath आपने यूज किया. Having taken bath I begin to come out from my bathroom. Just then I remember to take my towel. Because without taking towel, I enter my bathroom. मुझे याद आता है कि मुझे अपना टॉवेल लाना चाहिए, क्योंकि मैं टॉवेल लिए बिना ही मैं बाथरूम घुस जाता हूँ. Then after I come out from there, after that I think now I should go to the school. But before going to school, my mom comes in front of me and she tells me that now your breakfast is ready, so you should take your breakfast. And I go to kitchen room, and after going to kitchen room, after going to kitchen room, I take my